NCERT CBSE क्लास 9 सिविक्स, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। उसमें हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 है विच फ्रीडम्स आर यूजुअली टेकन अवे। टेकन अवे मतलब ले लिया जाता है, यूजुअली मतलब कह सकते हैं अक्सर, ज़्यादातर। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं या फिर कौन कौन से फ्रीडम्स ले लिए जाते हैं व्हेन आर डेमोक्रेसी इज़ ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री, जब डेमोक्रेसी को हटा दिया जाता है मिलिट्री के द्वारा। तो जब किसी देश में डेमोक्रेसी को हटा दिया जाता है मिलिट्री के द्वारा, तो कौन कौन से फ्रीडम्स ले लिए जाते हैं लोगों से कौन कौन सी स्वतंत्रताएं ले ली जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू कैसे कर सकते हैं, तो चाहे तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। फ्रीडम्स विच आर, है ना, आपको विच लगा देना। फ्रीडम्स विच आर यूजुअली टेकन अवे व्हेन अ डेमोक्रेसी इज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री आर, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि जब डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है मिलिट्री के द्वारा, तो बहुत सारे फ्रीडम्स ले लिए जाते हैं। उसके बाद एक एक करके आप पॉइंट्स बना सकते हैं, उसमें आप नॉट अलाउड या फिर नो फ्रीडम ऐसे करके अपने लैंग्वेज में फिर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ से मैंने शुरू किया है व्हेन अ डेमोक्रेसी इज़ ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री, जब डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो मतलब हटा दिया जाता है मिलिट्री के द्वारा। व्हेन अ डेमोक्रेसी इज़ ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री मैनी फ्रीडम्स, बहुत सारी स्वतंत्रताएं, बहुत सारी फ्रीडम्स ले ली जाती है जो डेमोक्रेसी में लोगों को मिली थी। मैनी फ्रीडम्स आर यूजुअली टेकन अवे, बहुत सारे फ्रीडम्स को ले लिया जाता है। पहला, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच अपने मतलब कुछ भी बोलने का जो हमारी जो फ्रीडम होती है बोलने की, अगर कोई चीज़ गलत है हम लोग गलत बोल सकते हैं, या फिर कोई चीज़ सही है उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं। तो वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होता है, हम लोग अपने शब्दों में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज़, अपने पॉइंट्स वो सब रख पाते हैं, वो फ्रीडम को वापस ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो अब फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं रहता है। नो फ्रीडम ऑफ प्रेस, अगर वहाँ पर न्यूज़पेपर है, मीडिया है या फिर और हैं, तो वो लोग कुछ भी नहीं छाप सकते हैं या कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। वो सब क्या हो जाता है कि जो वहाँ पर डिक्टेटर है या राजा है या फिर जो वहाँ पर गवर्नमेंट है, उसके अनुसार ही लिखना पड़ेगा न्यूज़पेपर में या मीडिया में, कहना पड़ेगा। तो जो फ्रीडम होता है प्रेस का, क्रिटिसाइज़ करना या अगर गलत पॉलिसी है गवर्नमेंट में उसके बारे में बताना, उसके बारे में पेपर में छापना, वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए नो फ्रीडम ऑफ प्रेस होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था ऐसा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड यूनियंस इज़ नॉट अलाउड। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म नहीं कर सकते। एक सिंगल पार्टी होती है, वहाँ पर डिक्टेटर राजा, उनकी जो पार्टी होती है या वही हेड होते हैं, तो कोई और अपोजिशन पार्टी नहीं होती है, तो वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। पहले क्वेश्चन से भी हम लोग रिलेट करके देख सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड यूनियंस इज़ नॉट अलाउड, हम लोग कोई यूनियंस भी फॉर्म नहीं कर सकते। तो यूनियंस भी फॉर्म नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी फॉर्म नहीं कर सकती, ये सब अलाउड नहीं होता है, दीज आर नॉट अलाउड। अगला, पीपल आर नॉट अलाउड टू चूज़ द गवर्नमेंट। पीपल अपने गवर्नमेंट को चूज़ नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेसी हट चुका है। तो पीपल अब वोट देके खुद के पीपल को, खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं चुन सकते और गवर्नमेंट बना सकते। नो सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स, कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, लाइफ की भी सिक्योरिटी नहीं होती है और कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। एंड ह्यूमन राइट्स, कोई भी राइट्स नहीं मिलता है उन्हें। जैसे डेमोक्रेसी में ह्यूमन राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ऐसा कोई भी राइट्स और सिक्योरिटी नहीं मिलता है। तो ये हमारा है, आप इसको कनेक्ट करके भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन कैन कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब यहाँ पर कुछ परिस्थिति या कुछ स्थिति दी गई है, ABC में कुछ बातें बताई गई हैं। आपको बताना ये जो पोजीशन है या ये जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं ABC में, उसमें से कौन सा डेमोक्रेसी को दिखाता है। मतलब उनमें से किन बातों से आपको लगता है कि इसमें डेमोक्रेसी है। और ग्लोबल लेवल पे, मतलब ग्लोबल लेवल मतलब सारी कंट्रीज़ के संदर्भ में हमें बताना है, सारी कंट्रीज़ को लेके बताना है, किसी एक कंट्री के अंदर लोगों को नहीं, सारी कंट्रीज़ के लिए डेमोक्रेसी। ग्लोबल मतलब पूरा ग्लोब, मतलब पूरा अर्थ, जितनी भी देश हैं उस लेवल पर। कंट्रीब्यूट मतलब जो समर्थन करती है, जो बढ़ावा देती है। तो इनमें से कौन सी बातें बढ़ावा देती हैं डेमोक्रेसी को ग्लोबल लेवल पर, सारी कंट्रीज़ के लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या पोजीशन या फिर क्या क्या बातें हैं। पहला, माई कंट्री गिव्स मोर मनी टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, देयरफॉर आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड विद मोर रेस्पेक्ट एंड एक्सरसाइज मोर पावर। तो यहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि माई कंट्री गिव्स मोर मनी, मेरी जो कंट्री है, मेरा जो देश है, वो ज़्यादा पैसा देता है किसको, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो हमारे वर्ल्ड में कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सब कंट्रीज़ को देखते हैं, उनके बारे में बताते हैं, जैसे UN हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसे करके और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये
इंसान, ये पर्सन कहता है कि माई कंट्री गिव्स मोर मनी टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो मेरा जो देश है वो ज़्यादा पैसा देता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, देयर फॉर इसीलिए आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड विद मोर रेस्पेक्ट एंड एक्सरसाइज मोर पावर, इसलिए मुझसे ज़्यादा सम्मान से बात होनी चाहिए क्योंकि मेरी कंट्री जो वो ज़्यादा पैसा देती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, एंड एक्सरसाइज मोर पावर, तो हमें और पावर मिलनी चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा पैसा देते हैं। तो क्या ये डेमोक्रेसी को शो करता है ग्लोबल लेवल पर, सारी कंट्रीज़ के रिलेशन में? आप सोचिए, क्या ये शो करता है? तो आंसर देखते हैं, नो, नहीं ये शो नहीं करता है। तो यहाँ से हम लोग आंसर ले सकते हैं नो, इट डज़ नॉट। डज़ नॉट मतलब नहीं, पूरा ऐसे लिखने का तरीका होता है, इट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, तो यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। तो इंग्लिश कैसे लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ध्यान देना है। तो नो, इट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल बिकॉज, है ना, वाई, क्यों ऐसा नहीं है, क्यों है ऐसा? तो क्योंकि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एवरी डेमोक्रेसी इज इक्वलिटी। तो बेसिक प्रिंसिपल, जो बेसिक बातें हैं या जो बेसिक नियम है, ठीक है, वो नियम क्या है कि डेमोक्रेसी में सबको इक्वल माना जाता है, चाहे वो कंट्री हो चाहे वो पीपल हो, हर देश के लोगों को इक्वल माना जाता है। तो पैसे के आधार पे हम नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो इनके पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो बिकॉज, क्योंकि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एवरी डेमोक्रेसी इज इक्वलिटी, जो बेसिक प्रिंसिपल होता है एक डेमोक्रेसी का वो होता है इक्वलिटी या समानता। एवरी कंट्री एंड इट्स पीपल, हर एक देश और इट्स मतलब उसका, तो हर एक देश और उसका जो पर्सन मतलब उसके जो लोग होते हैं, हैव इक्वल राइट्स, उनके पास इक्वल राइट्स होता है, वेदर द कंट्री इज़ रिच और पुअर, चाहे उसके पास ज़्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, पर वहाँ जो लोग हैं उनके पास इक्वल राइट्स होता है और वो इक्वल माना जाता है डेमोक्रेसी में सबको। तो ये जो यहाँ पर बातें हैं, ये जो पोजीशन है कि क्योंकि मेरा देश ज़्यादा पैसा देता है तो मुझे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, तो ये डेमोक्रेसी को शो नहीं करता ग्लोबल लेवल पर। अब हम लोग अगला देखते हैं। तो फिर से यहाँ पर एक पोजीशन है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वेल्दी नेशंस, वेल्दी मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा है, विल हैव अ ग्रेटर सी इन इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर मतलब जब इंटरनेशनल दो देश या बाकी देशों के बीच में जो बातें होती हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स होती हैं, तो उसमें जो वेल्दी नेशंस हैं, ज़्यादा अमीर नेशंस कंट्रीज़ हैं, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, वो भी बोलेंगे, ठीक है। दे कैनॉट लेट देयर इंटरेस्ट सफ़र जस्ट बिकॉज दे आर आउट नंबर्ड बाय पुअर नेशन। आउट नंबर मतलब उनसे ज़्यादा, मतलब आउट नंबर्ड बाय पुअर नेशन, तो हमारी जो दुनिया है उसमें कई सारे देश हैं, उसमें ज़्यादातर जो देश हैं वो गरीब हैं, ठीक है, तो उनकी संख्या ज़्यादा है जो गरीब देश हैं, और जो बहुत अमीर देश हैं उनकी संख्या कम है, ठीक है। तो क्योंकि गरीब देशों की संख्या ज़्यादा है तो सिर्फ उन्हें ही सुना जाएगा, और जो बहुत अमीर कंट्रीज़ हैं उन्हें नहीं सुना जाएगा या उनको कम सुना जाएगा। तो वही ये यहाँ बात कही जा रही है कि वेल्दी नेशन, तो जो वेल्दी नेशन के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी जो अमीर नेशन है, हमारी जो अमीर कंट्री है, विल हैव अ ग्रेटर से इंटरनेशनल अफेयर्स, तो हम ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है, या हम भी बोलेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमें ही बोलने का पूरा मौका मिलेगा जब इंटरनेशनल या अलग अलग देशों के बीच बात होगी। हम सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हट सकते, या फिर हमारे कंट्री के लिए जो अच्छा है, ठीक है, वो हम भी चाहेंगे, और हम सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हट सकते क्योंकि जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा बोलने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है हम लोग अमीर हैं, कम हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरा बोलना चाहिए, क्योंकि जितने भी देश हैं सब देशों में जो अमीर देश हैं वो कम है जब हम तुलना करते हैं गरीब देशों से, ठीक है। तो क्या ये सही है, या फिर क्या ये डेमोक्रेसी को शो कर रहा है कि जो अमीर देश हैं वो कम है नंबर में, लेकिन उनको भी मौका मिलना चाहिए, जो गरीब देश हैं वो ज़्यादा हैं तो सिर्फ उन्हें ही मौका या उन्हें ही सिर्फ सुना नहीं जाना चाहिए, अमीर देशों को भी सुना जाना चाहिए, उनकी भी समस्याएं देखनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, येस इट डज़ कंट्रीब्यूट। तो आप चाहे तो यहाँ डज़ को हटा भी सकते थे, तो यहाँ ऐसा आ जाता है इट कंट्रीब्यूट्स, या डज़ भी लिखते हैं ज़्यादा पावर देने के लिए लिखने में कि हाँ, और ये नॉट नहीं लगेगा यहाँ पर क्योंकि येस है। तो येस इट डज़ कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल बिकॉज इट प्रमोट्स मतलब बढ़ावा देना, इट प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब क्योंकि जो अमीर देश है वो कम है तो ऐसा नहीं कि उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी। डेमोक्रेसी में फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर इंसान हर देश अपने बारे में कह सकता है, ठीक है, तो वो उनको भी कहने का बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर से मतलब कहने का मौका। तो क्योंकि इट प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बढ़ावा देते हैं, इसलिए हर कंट्री को मिलना चाहिए मौका बोलने के लिए। इन डेमोक्रेसी एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू स्पीक एंड टू बी हर्ड। डेमोक्रेसी में हर इंसान
के पास राइट है, ठीक है, हर इंसान के पास ये अधिकार है कि वो बोल पाए, और सिर्फ बोले ही नहीं, उसकी आवाज़ को सुनी भी जाए। तो एंड टू बी हर्ड, हर्ड मतलब सुनाई देना या सुना जाना। तो डेमोक्रेसी में हर इंसान को बोलने का भी अधिकार है और उसे सुना भी जाना चाहिए, ये भी होना है। मतलब डेमोक्रेसी में ऐसा भी होता है कि बोलना भी है और उसे सुना भी जाना है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिग कंट्रीज़ लाइक इंडिया मस्ट हैव अ ग्रेटर से इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ बोला जाता है जो बड़ी कंट्रीज़ हैं या देश हैं, जैसे भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, बड़े देश हैं जैसे भारत, उनको ज़्यादा बोलने का मौका मिलना चाहिए या उन्हें बोलने का मौका मिलना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो क्या ये डेमोक्रेसी को दिखाता है? तो अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ बिग लिखा है, मतलब बड़ी कंट्रीज़। तो यहाँ से बड़ी कंट्रीज़ की बात एक तरह से हो रही है, पर छोटी कंट्रीज जो है, बहुत सारी छोटी भी कंट्रीज़ है, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, सिर्फ बड़ी कंट्रीज़ को नहीं। जहाँ पर हम लोग नो लिखेंगे, नो इट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल। तो यहाँ कुछ वर्ड्स है जो हम लोग बार बार लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक लाइन, इट डज़ कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल, इट इट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। और यहाँ पर इट डज़ कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, फिर इट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। तो यहाँ क्वेश्चन से हमने हर बार आंसर लिया है, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल। तो इंग्लिश आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी, कैसे आप आंसर बना सकते हैं, आंसर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि बिग कंट्रीज़ लाइक इंडिया मस्ट हैव अ ग्रेटर से इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नहीं होगा, क्योंकि बड़ी कंट्रीज़ है तो सिर्फ इसलिए नहीं, छोटी हो या बड़ी सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। तो नो इट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल बिकॉज ऑल द कंट्रीज़ वेदर बिग एंड स्मॉल, वेदर मतलब चाहे, तो चाहे बिग और स्मॉल, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, रिच हो या पुअर हो, मतलब अमीर हो या गरीब हो, हर देश को, ऑल कंट्रीज़, हर देश को हमें इक्वली ट्रीट करना है, शुड बी ट्रीटेड इक्वली। इन डेमोक्रेसी एवरी कंट्री एंड इट्स पीपल हैव इक्वल राइट्स। तो जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो हर देश होता है, ठीक है, हर देश और उसके जो लोग होते हैं उनके इक्वल राइट्स होते हैं, ठीक है, उनको इक्वल अधिकार मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। आप कुछ और सेंटेंस, कुछ मैंने ABC में कुछ लाइंस पीछे की भी उठाई हैं, तो आप ऐसे करके कनेक्ट करके भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे सिविक्स क्लास 9 NCERT CBSE में आगे बढ़ेंगे।